हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेडिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में, जो कि नया मार्केट में और ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है। मतलब इसमें आप पैसे लगा सकते हो, लेकिन इसके बारे में पूरी पहले डिटेल देख लेना कि मार्केट में इसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, इसमें पैसे लगाना है या नहीं लगाना, यदि लगा दिए तो पैसे फंसेंगे या फिर आपके पैसे बन जाएंगे। तो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आँख बंद करके इसमें पैसे मत लगाना, पहले थोड़ी डिटेल देख लिया करो कंप्लीट, उसके बाद ही आगे बढ़ा करो हर स्टेप। भीड़ दोस्तों ऐसी ही है, जो आज की डेट में शेयर मार्केट में जो भीड़ आ रही है ना, वो 90% भीड़ उसमें से मैं बता रहा हूँ अंधी है बिल्कुल। वो कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं पैसा दिख रहा है, बस घुस जाते हैं। वो ये नहीं देखते कैसे लगाना है इसको, कैसे इसका प्रॉफिट उठाना है हमें, वो ये सब नहीं देखते हैं। यदि आप तो अच्छे से समझना है मार्केट में फ्यूचर के लिए, अच्छे से ट्रेडर बनना है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। जैसे कि देखो, ये जो आईपीओ आपको 2200 करोड़ रुपए का आईपीओ टोटल, ठीक है। ये पूरे मार्केट से मतलब 2200 करोड़ रुपए तक के अपने जुटाएगा। और ये आपका 7 तारीख को मार्केट में ओपन हो चुका है, बिडिंग इसकी ओपन हो चुकी है सब्सक्रिप्शन के लिए 7 तारीख को, 7 नवंबर को। लेकिन क्लोजिंग होगी इसकी 11 नवंबर को, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी पड़ जा रही है, सैटरडे और संडे की। तो इसलिए 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं इसमें। तो ये 7, 8, 9, 10, 11, तो 5 दिन टोटल इसमें मिल रहा है। इसका जो अलॉटमेंट होगा वो आपका निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड रहेगा 3rd ट्यूसडे को, यानी कि 12 नवंबर को हो जाएगा, ठीक है। किसको मिला है किसको नहीं मिला है उसमें पता लग जाएगी। उसके बाद फिर ये है, इस कंपनी का जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। और जो कि टेंटेटिव डेट है, लेकिन फिक्स होती है, लगभग 14 नवंबर है। डेट फिक्स ही है, कहीं आगे पीछे नहीं हो रही, भले टेंटेटिव लिखते हैं। किसी कारणवश हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा ये फिक्स होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ है, लेकिन ये काफ़ी डाउन है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पैसा लगाना होता अभी, ये अभी लगाने लायक नहीं है बिल्कुल। मैं अभी हिंट दे रहा हूँ, जब पूरी वीडियो देख लोगे आप तब समझ जाओगे क्यों मना कर रहा हूँ मैं। बस यूँ मना कर दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल पैसा मत लगाना इसमें, 1% भी इसकी तरफ ध्यान मत देना। और वहीं आपको बता दूँ, इसका जो प्राइस बैंड है, देखो प्राइस बैंड ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका जो प्राइस है शेयर का, वो 70 रुपये से 74 रुपये रखा गया है। तो प्राइस तो इनका ठीक है, मेन बोर्ड का आईपीओ है, और प्राइस भी इसका ठीक ठाक रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं घबराने की, क्या ठीक है कि ज़्यादा प्राइस है। यदि यहाँ पे आप नहीं लेना है आपको मत लो, यहाँ पे लेना भी मत, मैं तो मना कर रहा हूँ। जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाना, जैसे कि अदर मेन बोर्ड आईपीओ में होता आया है। इस हफ्ते दोस्तों मैंने बताया था कई आईपीओ आएंगे, लेकिन किसी में भी अच्छा पैसा मुनाफा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट हो जाएंगे वो, लेकिन पॉजिटिव लिस्ट कम हो रहे हैं। जो इसका जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो 200 शेयर का है। बस यहाँ पर ये है कि आपको जो लॉट साइज़ है 200 शेयर का, एक मतलब एक लॉट में आपको 200 शेयर देखने को मिलेंगे, एक लॉट में, ठीक है। मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा अभी। तो इन्वेस्टमेंट रहेगी इसकी मिनिमम रिटेलर के लिए 14,800 रुपये की। यदि आप रिटेलर हो तो रिटेलर ही दोस्तों इसमें 80% लगभग रिटेलर ही होते हैं इसमें, 20% ही बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बाकी सब 80% रिटेलर ही होते हैं। जो भीड़ है ना, भीड़ अंधी भीड़, वो रिटेलर ही होती है दोस्तों। बाकी जो समझदार हैं वो सीधे फिर वो आगे खिसक के अपने स्टेप में 20% जो बचे हुए हैं ना, जो दिमाग से काम करते हैं, उसमें चले जाते हैं। बाकी बगैर सोचे जो पैसा लगाते हैं वो सब अंधी भीड़ में आते हैं। और ये देखो, मैक्सिमम आप 14 लॉट इसमें ले सकते हो रिटेल में, 2800 शेयर। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा 68 लॉट ले सकते हो, वो आपकी कैटेगरी होगी BNI, ठीक है। अभी मैं कैटेगरी आपको ढंग से दिखा दूंगा, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको 10 लाख लगाने पड़ेंगे, लगभग 10,06,400 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो वहाँ इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा संभल के काम करना है आपको। अब देखो, एप्लीकेशन लॉट्स शेयर्स अमाउंट, रिटेल में देखेंगे दोस्तों आपको एक लॉट मिल जाएगा 200 शेयर का, 14,800 रुपये आपको कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम 13 ले सकते हो, और इसके बीच में आप जितने चाहे उतने ले सकते हो, आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से ले सकते हो। तो मैक्सिमम आपको रिटेल में 1,92,000 रुपये 400 रुपये लगाने पड़ेंगे। SHNI में आपको मिनिमम 14 लॉट मिल जाएगा 2800 शेयर के, उसमें 2 लाख लगाने पड़ेंगे आपको, और मैक्सिमम आपको 67 लॉट मिल जाएंगे SHNI में मैक्सिमम। और BHNI में आपको मिनिमम 68 लॉट मिलेगा, जिसमें आपको 13,600 शेयर मिल जाएंगे, यानी कि 10 लाख की कीमत के। तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर जाते हैं। सिर्फ ये जो कैटेगरी है ना, इन तीनों कैटेगरी में बड़े इन्वेस्टर जाते हैं, जो कि 20% से कम जो होते हैं ना, वो लोग जाते हैं, क्योंकि इनको पैसे की ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, ये तो कहीं से पैसा बना लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी इसको बुक करते हैं, प्री मार्केट में ही बुक कर देते हैं इसको। बाकी जब मार्केट में ओपन होता है तभी हमें रिटेलर घुसते हैं, जो कि इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। जो सब्सक्रिप्शन आप देखते हो बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कौन करता है? वो सब रिटेलर ही करते हैं। अब इसमें आपको ये देखना चाहिए कि किस कैटेगरी में आपको, ये कैटेगरी है दोस्तों, ठीक है। QIB हुई,
HNI हुई, BHNI हुई और मैं रिटेलर हुई, ये कैटेगरी हैं। अब इसमें आपको ये दिखाऊंगा मैं कि किस कैटेगरी में कितने शेयर ऑफर हुए हैं, ठीक है, मतलब कितने परसेंटेज 100% की कितने शेयर ऑफर हुए हैं, उसके हिसाब से आपको जिस कैटेगरी में ज़्यादा परसेंटेज में शेयर होंगे उस कैटेगरी में जाओगे तो आपकी IPO लगने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब देखो दोस्तों, कैटेगरी की बात करें तो इन्वेस्टर कैटेगरी, शेयर ऑफर और मैक्सिमम अलॉटीज़, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर में कितने 45% ऑफर हुए हैं। एंकर इन्वेस्टर में आपकी सबसे ज़्यादा हुए हैं 45%, बचे हुए 55% कहाँ बट गए। अब देखो QIB में कितने हुए हैं 30%, तो 45 और 30 आपके 75 यहीं पर हो गए। उसके बाद बच्चे कितने 15% आपके पास HNI में गए हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा पैसे वाला लॉट लिए जा रहे हैं, जो मैक्सिमम 67 लॉट मिल जा रहे हैं तो वहाँ पर। और आपकी BNI में इसमें 10% है, SHNI में इसमें भी कम है दोस्तों 5% है, और रिटेल में दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उसमें मात्र 10% है। तो आप इस मतलब IPO को भी आप छोड़ दें, इस IPO को भी आप छोड़ सकती हो, ऐसा मत लगाना, इसमें भी बिल्कुल बेकार है ये भी। जब आपको कैटेगरी में शेयर ही ऑफर नहीं हुए ज़्यादा तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। उससे अच्छा रहेगा आप कहीं दूसरे IPO जो आएंगे उसमें देख लो, या तो आप स्टॉक्स वगैरह खरीद लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसमें चांस जिसमें भी बनना हो उस स्टॉक्स को देख सकते हो, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा क्योंकि इस समय तो ये मान लो बेकार काम चल रहा है बिल्कुल IPO का, पता नहीं क्यों। उसके बाद देखो दोस्तों, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का काम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2008 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी, और जो कि आपकी नेवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर बिटवीन द भोपा ग्रुप एंड फेटल टॉन, ठीक है, LLP, जो कि आपकी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस इन द हेल्थ सेक्टर में। और ये आपकी कंपनी ऑफर्स करती है होलिस्टिक proposition by providing customers access to a comprehensive health ecosystem and service capability through its निवाबूपा हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। तो एक इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, हेल्थ की है लेकिन इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, इसलिए दोस्तों इसका जो GMP है वो भी काफ़ी डाउन चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, उससे पहले आपको मैं इसकी 3 साल की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बगैर आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखो। 3 साल की यहाँ पर देखो 30 जून 2024 तक का दिया है, फिर 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। तो देखो एसेट्स इनकी देखा जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है एसेट्स इनकी, ठीक है। रेवेन्यू ये भी 1800 करोड़, फिर 2800, फिर 4000 करोड़, फिर अभी ये 3 महीने का ही लगभग आपका 1200 करोड़ पहुँच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले ज़्यादा प्रॉफिट नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही 18 करोड़ का भी नेगेटिव है। तो अभी कंपनी का रुझान देखा जाए तो अभी स्टेबल है, मतलब रुका हुआ है, तो ना प्रॉफिट है ना अभी लॉस में है। नेटवर्थ भी इनकी बढ़ी है, पहले की तुलना में देखा जाए तो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी कंपनी का परफॉर्मेंस तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसको आप नेगलेक्ट। देखो दोस्तों, नेवा भोपा भी अभी आपका ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मात्र 1.24 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है 74 के रेट में, और अभी 0% का GMP चल रहा है, 2200 करोड़ रुपये का IPO है, ठीक है। ACME था सोलर होल्डिंग्स का, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, इसको मत लेना, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अभी तक मैं जितने IPO में सब मैं बताता गया हूँ आपको, कोई मत लेना, और वो उतने ही वहीं पर रुके हुए हैं, ना ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट दिया है, ना ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं, नुकसान भी नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, ना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर रुके हुए हैं। अब देखो ये ACME देखो आपको -1, मतलब ₹1 माइनस में चला गया, तो लगभग 0.35% नेगेटिव मार्केट में लिस्ट हुआ है। लिस्ट हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा, क्लोजिंग हुई है अभी इसकी माइनस में, तो अभी मतलब लिस्ट भी मतलब नेगेटिव ही होना है। ये 2900 करोड़ रुपये का IPO है, महंगा IPO है भी। उसके बाद देखो स्विगी का भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मत लेना इसको भी, ये भी होंडाई और ओला की तरह धोखा देगा, और दिया भी इसने देखो 0.26% GMP पहुँच गया है। और जब मार्केट में लिस्ट होगा, कब होगा, ये मार्केट में 11 तारीख को लिस्ट हो जाएंगे, ये भी 11 तारीख को हो जाएगा ACME भी, और स्विगी भी होगा। फिर सेजिलिटी ये आपका ये भी लिस्ट हो जाएगा जल्दी आपका। और देखो उसके बाद स्विगी का IPO, फिर आपका सेजिलिटी का देखो ये भी 1% पे चला गया है। तो ये सब नेगेटिव में जा रहे हैं, इनको मत लेना बिल्कुल भी, मैं मना किया था मैंने, और जिन्होंने देखा वीडियो को समझ के कि क्या हुआ है इसमें, तो मैंने आप चौकन नहीं करना है मेरा काम। तो आपको देखो ऐप कौन से, इसका माइनस में नेगेटिव लिस्ट हुआ है, देखो -7.99%, उसके बाद देखो बढ़ गया। तो ये होता है, ये मार्केट में जो बड़े बड़े IPO ना, महंगे IPO जो आते हैं, ये बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे लिस्ट पे, नहीं तो अधिकतर ऐसे होते हैं आपको डुबवाएंगे पहले, फिर उसमें जो होशियार लोग होते हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हकीकत तो ये है, ये जितने भी सब्सक्राइब हुए ना 100% से ज़्यादा, ये सब रिटेलर ज़बरदस्ती घुसती हैं, उनको बताया गया कि कैटेगरी में यदि शेयर उपलब्ध हों
तभी जाओ, अन्यथा उसमें मत जाओ। अब देखो उस गोदावरी का था, ये भी -12 12.5% लिस्ट हुआ था। सोचो, गोदावरी का भी मैंने मना किया था, एफकॉन्स का भी मना किया था। उसके बाद दीपक बिल्डर्स है, इसमें तो मैंने बोला था कि यहाँ तक अगर रेंज में आता है तो ठीक है, नहीं तो 25 से 30% की यदि रेंज में आता है, ये रुका रहता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना। ये भी माइनस के 1.8% 48% लिस्ट हुआ है। क्या प्रॉफिट दिया, लेकिन इसने बाद में देखो, बाद में लोगों ने ख़रीदा इसको और बाद में प्रॉफिट दिया इसने। अभी आप मार्केट में देखोगे तो अभी ठीक चल रहा है। अब पारी एनर्जी का है, ये आईपीओ देखो आया था, इसका रेट था 1503 रुपये। ठीक है, इसको मैंने बहुत बोला कि इसको ज़रूर खरीदना, इसको मत छोड़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीओ है इस साल का। और लोगों ने ख़रीदा भी, वैसे उसको कम ख़रीदा लोगों ने, अधिकतर लोगों ने नहीं खरीद पाए क्योंकि रिटेल में शेयर कम ऑफर उपलब्ध हुए थे। तो यहाँ पर देखो 1503 रुपये इसका प्राइस था, 1295 इसका जीएमपी चल रहा था, यानी कि टोटल 2798 रुपये पे लिस्ट पहुँच गया था इसका जीएमपी बढ़कर, यानी कि 86%। मैंने इसको बोला था कि 80% भी मिलेगा तो अभी नुकसान नहीं है, आपको बहुत फ़ायदा है। और ये मार्केट में लिस्ट हुआ है फाइनल में जाके 2500 रुपये पे, यानी कि 66% के प्रॉफिट पे। तो 66% दोस्तों प्रॉफिट हो रहा, कम कम थोड़ी है। अब ये मार्केट में दोस्तों बता दूँ मैं इसके बारे में, तो ये 3700 रुपये का हाई लगा चुका है। 3700 रुपये का हाई लगा के 2 दिन में ये गिर रहा है मार्केट में, 2 दिन में मार्केट में गिर रहा है। कारण ये कि नई सरकार बनी है आपकी ट्रंप की अमेरिका में, उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का जुड़ा हुआ आईपीओ है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे एक बहुत ही बड़ा वाक्य बोला है, मतलब सेंटेंस बोला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी को मैं बंद कर दूंगा। तो इसकी वजह से अब इसकी जो कंपनी के पार्ट वगैरह वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी बिकते भी हैं, बनते भी हैं, तो उसकी वजह से उस पर असर पड़ा है और ये मार्केट में अब गिरने लगा है। 3700 रुपये से गिरते हुए लगभग ये 3400 या 3300 रुपये के आसपास आ चुका है। लेकिन इसने पैसा आपका 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया। तो ये होता है दोस्तों आईपीओ की पहचान। आईपीओ की पहचान करना बहुत बड़ी बात होती है। उसको लगातार देखोगे, मैं कई सालों से इस पर देख रहा हूँ, मैं जब से आ रही है, तो तब जाके मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ। ठीक है, और होंडाई का भी देख लो आप, देखो होंडाई का मैंने बताया ना, मोटर आईपीओ, ये नेगेटिव लिस्ट हुआ। सोचो क्या प्रॉफिट करेंगे आईपीओ, जब तक आप उसके बारे में नहीं पहचान लोगे। अब जैसे मेन बोर्ड का जो आईपीओ होता है, यदि आप शुरू में ही लगभग 86% का इसमें जीएमपी दिखा रहा है, तो कितना घटेगा इससे ज़्यादा? 6% घट जाएगा, 10% घट जाएगा, 15% घट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं घट पाएगा 1 दिन में, 2 दिन में। ठीक है, इसलिए मेन बोर्ड के आईपीओ पे ज़्यादा फोकस करो, यदि वो अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हैं, अच्छे आपको जीएमपी दे रहे हैं। और जो एसएमई आईपीओ यदि आपकी बहुत ही कम है, 25 से 30% से ऊपर हैं, तब तो ठीक है। यदि उसके आसपास ही घूम रहे हैं तो उसको छोड़ देना, क्योंकि घटने में इनको समय नहीं लगता, बहुत जल्दी घट जाती हैं। ठीक है, तब वीडियो में आपको हर चीज़ बता चुका हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दो। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।